20 या 30 रुपए की भी मिलती है, आप ले सकते हो। मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे 300 का रह सकता है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो टारगेट है वो 52,500 है। इसके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह निफ्टी जो है एक स्ट्रेंथ दिखा रही है और अभी तक एक भी गिरावट हमको देखने को नहीं मिली है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम है, कुछ दिन पहले हमको एक बहुत बढ़िया अप मूव देखने को मिली, और ये जो अप मूव थी गाइस, ये वाली जो मूव थी ये हमको कब देखने को मिली थी? एकदम क्लोजिंग पे, मतलब क्लोजिंग के टाइम पे मूव आई थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे एक दो तीन तीन दिन तो जो है वो इसके अंदर रुक गए, तो कहीं ना कहीं आपको एक बुल फ्लैग की फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं वो बात की बात है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंडेक्स कैसा बिहेव कर रहा है। आपको मैंने 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, जिस दिन ये सिनेरियो बना था इस दिन से ही बोल दिया था मैंने आपको, वीकेंड पे भी वीडियो बनाई थी कि 25,450 से लेके 25,300 ये एक ऐसा जोन है जहां पे आप चाहो तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि रीजन है क्योंकि मार्केट जो है साइडवेज है। ठीक है, साइडवेज है तो इसके अंदर मार्केट को चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। आप देख सकते हो गाइस, डेली हमको यहाँ पे साइडवेज सिनेरियो देखने को मिला। आज भी मार्केट कितनी ज्यादा नैरो रेंज में ट्रेड कर रही थी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो कुछ थोड़ा बहुत एडवांस ट्रेड करना पड़ेगा। कैसे एडवांस ट्रेड करना पड़ेगा? अगर एकदम से हाई पर जैसे 25,450 के आसपास निकलती है या 25,430, इस 20 पॉइंट्स में जाओ तो मार्केट को आप सेल करके चल सकते हो आराम से, सिर्फ और सिर्फ 10-15 पॉइंट्स के लिए। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि मार्केट साइडवेज है और साइडवेज होने के बाद छोटी सी गिरावट देगी, फिर वापस ऊपर आ जाती है। तो सिर्फ 10-15 पॉइंट मिल रहे हैं आजकल ऑप्शन बायर्स को, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे हम क्या प्लान करके चल सकते हैं गाइस, थोड़ा सा एडवांस है। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन, कल मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया था जो कि आज सुबह हुआ भी था, अगर कल मार्केट आती है इसके नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे और प्रीवियस सपोर्ट के पास, तो गाइज ये जो ग्रीन कलर का जो जोन है ना, इधर आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो विद स्मॉल स्टॉप लॉस। और अगर ये लेवल मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं 370 से लेके 25,370 से लेके 25,350, ये वाला जो जोन है, इस जोन के अंदर आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो। अगर मार्केट ने यहाँ से सेलर्स को ट्रैप करा तो देयर आर हाई चांस कि यहाँ से टारगेट बनेगा आपका 25,430, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे दो सिनेरियो है कल के लिए। या तो कल इंडेक्स गैप अप लगाने वाला है, अगर कल गैप अप लगा रहा है तो हमको क्या करना है? अगर कल मार्केट गैप अप लगाती है और 25,450 के ऊपर निकलती है, तो मेरे अकॉर्डिंग कल मॉर्निंग में ही 25,450 से लेके 25,420, ये वाला जो जोन है, जो प्रीवियसली रेसिस्टेंस बना हुआ था, वो आगे क्या बन जाएगा? सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो जो मैंने ये वाला एरो मार्क करा है, वो इसका मतलब यही है कि अगर कल मार्केट गैप अप लगा रही है और कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आती है, तो आप यहां से बाय करके चल सकते हो। ऊपर आपका टारगेट होगा 25,500, नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस 25,600, उसके बाद होगा 25,700। गाइस आप देख सकते हो 3 दिन से, 3 डेज से यहाँ पे मार्केट जो है एक साइडवेज सिनेरियो में थी। अगर ब्रेक करेगी तो देर आर हाई चांस कि कहीं ना कहीं सॉलिड सोवन की गिरावट अप मूव हमको देखने को मिल जाए। ठीक है, बात करेंगे डाउन साइड के बारे में। जब तक इंडेक्स 25,300 के ऊपर है, गिरावट के बारे में सोचना नहीं है। अगर इंडेक्स 25,300 ब्रेक कर देगा तब हम वहां से शॉर्ट करेंगे। आपको पहले ही बताया था टारगेट 25,200, 25,100 और 25,000 हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो जब तक इंडेक्स 25,300 के ऊपर है आप साइडवेज टू बुलिश रह सकते हो। ठीक है, 25,450 ब्रेक होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ बुलिश रह सकते हो, और 25,450 और 25,300 के बीच में मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज का व्यू रखो, 10-15-20 पॉइंट कमाओ अपने और साइड हो जाओ मार्केट से। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइस यहाँ पे जो है ना, सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड सेटअप है कल के लिए। रीजन ये है, अगर आप देखोगे मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जा रही है। कल मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे मैंने आपको कोई ट्रेंड लाइन बना के दी थी और मैंने आपको कहा था अगर इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आप बाय कर सकते हो, और मॉर्निंग में यही हुआ था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और वापस से मार्केट ने एक बढ़िया अप मूव हमको दिखाई। ठीक है, तो इसी ट्रेड में हमने प्रीमियम चैनल में ट्रेड दिया था, इसी व्यू से 52,200 की कॉल 160 पे बाय दिया था, और मैक्सिमम गया था 234, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था 220 का, वो हमको हिट होते हुए दिखा, और साथ साथ हमने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर लिया था। तो अच्छे खासे 60 पॉइंट मिले। और गाइज यही है, देखो आप, सुबह बस यही मूव थी, उसके बाद पूरी मार्केट जो है वो साइडवेज थी, कहीं ना कहीं ट्रेड बनता ही नहीं था।
तो अभी भी ये 3 सिनेरियोज हैं और ये 3 सिनेरियोज के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूंगा। इसी के पास ही अगर आप ट्रेड कर रहे हो देयर आर हाई चांस कि कल आपको प्रॉफिट होगा, वरना अगर आप इधर उधर कहीं ट्रेड करोगे तो लॉस होने के चांसेस हैं। क्योंकि आप रिसेंटली मार्केट का बिहेवियर देख सकते हो, यहाँ पे आप साइडवेज सिनेरियो देख सकते हो, ठीक है, फिर साइडवेज है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत छोटी रेंज है, फिर आज पूरे दिन आप देख सकते हो छोटी रेंज थी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो गाइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है, ठीक है। अब अलग अलग लोज से अलग अलग ट्रेंड लाइन है, यहाँ से बनाऊंगा तो कहीं और है, फिर यहाँ से बनाऊंगा तो कहीं और है, ठीक है। कल मैंने आपको क्या बोला था, 52,000 से लेके 52,100 का जोन में अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। आज का लो गाइस 52,085 है, इसी लो से मतलब इसी जोन से मार्केट ने अपमूव दिखाई है। तो कल का जो ट्रेड दिया था मैंने आपको सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड के बारे में। प्रीवियसली आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ भी सपोर्ट लिया। अगर आने वाले दिन में कल 52,000 से लेके 51,950 के जोन में इंडेक्स आ रहा है गाइस, हम बाय करके चल सकते हैं। सीधा टारगेट होगा हमारा 52,100 का पहला टारगेट। नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस हमारा 52,250 का सेकंड टारगेट हो जाएगा हमारा, कुछ ये वाले हाइस। इस हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 52,500। और गाइस मेरे अकॉर्डिंग कल का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी ये रह सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको 500 पॉइंट तक की अपमूव देखने को मिल सकती है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे ट्रेड सेटअप के बारे में। दूसरा ट्रेड सेटअप ये है, जैसे ही आज का हाई ब्रेक होता है, मार्केट सस्टेन होती है, 52,300 के ऊपर निकलती है गाइस, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा मैक्सिमम 52,500 बस। ऑन द डाउन साइड सपोज करो मार्केट ने ये लो भी तोड़ दिया, इसके नीचे अगर मार्केट निकल रही है तो 51,950 के नीचे अगर सस्टेन कर रही है, तब हम चाहे तो सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो रूम है कहीं ना कहीं 200 पॉइंट का है। तो अगर आप 51,950 के नीचे निकल के सेल कर रहे हो तो आपका टारगेट होगा 51,750, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा ट्रेड। चौथा ट्रेड जो है 51,750 से लेके 51,650, इस 100 पॉइंट के रेंज में, जो कि ये ब्लू कलर का जोन है, यहां से चाहे तो मार्केट रिकवरी देके वापस 52,000 तक आ सकती है, ठीक है। तो गाइज मल्टीपल ट्रेड्स बन रहे हैं, आई होप आपको समझ आया हो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कल गैप अप लग रहा है 52,300 के ऊपर निकल रही है तो आप बाय करके चल सकते हो। सीधा टारगेट 52,500 खत्म। अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है और नीचे आ रही है तो कहीं ना कहीं 52,000 से लेके 51,950 के आसपास बाय कर सकते हो। फिर से ऊपर टारगेट मैंने आपको बताया था 52,100 52,300 के आसपास। उसके बाद टारगेट आपका जो होगा 52,500 के पास होगा। ऑन द डाउन साइड अगर यही लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम इस सपोर्ट के नीचे सेल भी करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 200 पॉइंट्स। ऑन द डाउन साइड अगर 51,750 से लेके 51,650 के आसपास आके स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो हम यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कल मार्केट में अपॉर्चुनिटी भर भर के होंगी, देर आर हाई चांस कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। बात करेंगे गाइस अब हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के लिए चलेंगे हम ऑप्शन चेन पे, दोनों को कोलैब करेंगे, फिर हम निकालेंगे एक बढ़िया सा हीरो जीरो ट्रेड। मेरे अकॉर्डिंग आप देख सकते हो गाइस 52,000 का जो लेवल है, यहाँ पे 2,44,000 की कॉल पुट राइटिंग है, 2,44,000 की पुट राइटिंग। इसका मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल चाहे कुछ हो जाए मार्केट 52,000 के ऊपर ही रहेगी। तो मेरा भी यही मानना है, अगर कल इंडेक्स 52,000 से लेके 51,950 के आसपास आके सस्टेन कर रहा है, 52,200 की कॉल कंसिडर कर सकते हो गाइस। 20 या 30 रुपए की भी मिलती है, आप ले सकते हो। मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे 300 का रह सकता है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो टारगेट है वो 52,500 है। इसके बीच में जहां मना है आप बुक करके चल सकते हो। हीरो जीरो का जो स्टॉप लॉस होगा गाइस 0 होगा। टारगेट जो होते हैं 100-200% होते हैं। अगर आपने पैसा लगाया और मार्केट रह गई साइडवेज तो भी आपका पैसा जीरो हो सकता है। अगर मार्केट मेरे व्यू के अकॉर्डिंग नहीं जाती तो भी आपका पैसा जीरो हो सकता है। तो हीरो जीरो में उतना ही पैसा लगाओ जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। 20-30 रुपए को अगर आप एक लॉट लेते हो तो 300-450 रुपए का रिस्क होगा। इससे ज्यादा लगाना चाहते हो तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और कैनेसिस क्लियर हुआ हो। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।